सुप्रभातम। आज संस्कृत विषय कक्षा अष्टम के अंतर्गत हम शब्दरूप और कारक विभक्ति का अध्ययन करेंगे। शब्द जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और कुछ सर्वनाम शब्दों का भी सह या तद जिसको कहा जाता है, तदकारु, किंकारो, अस्मद और युष्मद का हमने अभ्यास किया है पिछले कक्षाओं में। इस कक्षा में भी हम कुछ सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करेंगे और इसके पूर्व है हलंत शब्द, यानी जिन शब्दों में हलंत लगा रहता है ऐसे हलंत शब्द। हलंत किसे कहते हैं? जैसे इसमें राजन है, न के नीचे हलंत लगा हुआ है, जैसे आड़ी लकीर जो है इसे हलंत कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो जिनमें हलंत लगा रहता है उन शब्दों का रूप किस तरह से होता है इसका ज्ञान हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले आज हम हलंत शब्द के अंतर्गत पुल्लिंग नकारांत शब्द, जैसे राजन शब्द है, राजन के अंत में न आ रहा है तो न से अंत होने के कारण इसको नकारांत शब्द कहते हैं। नकारांत शब्द का रूप एक को यदि हम जैसे जान लेते हैं तो उसी तरह से जैसे राजन है, राजन का हम जान लेंगे तो उसी तरह से आपका बन जाएगा आत्मन का, नामन का, और जितने भी न से अंत होने वाले नकारांत शब्द हैं उन सभी का रूप इसी तरह से बनेगा जो पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो शब्द रूप में ये कारक विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, कारक विभक्ति क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो कर्ता के साथ क्रिया का संबंध को बतलाता है या कर्ता के साथ संबंध बतलाने वाले शब्द जो लगाया जाता है, कर्ता के साथ क्रिया का संबंध जो होता है उस संबंध को बतलाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे कारक कहलाते हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक, इसे हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। द्वितीया विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध कारक होता है और सप्तमी है अधिकरण कारक, और आठवां ये संबोधन होता है। संबोधन कारक विभक्ति नहीं है, यह एक मैंने संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा, और संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, जैसे उसका, उसके, उसकी, हमारा, हमारे, हमारी, इस तरह से ये का के की, जैसे उसका भाई राम है, उसकी बहन सीता है, उसके पिताजी जिलाधीश हैं। इस तरह का जो संबंध बतलाता है उसका, उसके, हमारा, हमारे, हमारी, ये संबंध होता है। अधिकरण होता है में पर, जैसे डाल पर चिड़िया बैठी है, मछली पानी में रहती है। इस तरह का ये कारक विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग होता है। और हम जैसे जो संज्ञा शब्द है, नकारांत शब्द है, उनका भी प्रयोग इन कारक विभक्ति चिन्हों के साथ होता है आमतौर पर। तो जैसे राजा ने, दो राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप प्रथमा विभक्ति का। उसी तरह से द्वितीय विभक्ति कर्म कारक,
का चिन्ह है को, राजा को एक वचन रूप होगा, दो राजाओं को, फिर बहुत से राजाओं को। तृतीया विभक्ति का है चिन्ह से या के द्वारा, राजा से, दो राजाओं से, बहुत से राजाओं से, राज्ञा, राजभ्याम, राजधी। उसी तरह से संप्रदान के लिए जैसे राजा को नमस्कार है, यह भोजन राजा के लिए है, यह घर राजाओं के ठहरने का है। इस तरह का प्रयोग जैसे करना रहेगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का, राजा को लड्डू अच्छा लगता है, रुच धातु की योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे राजा को लड्डू अच्छा लगता है, दो राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है, बहुत से राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है। तो इसमें एक राजा के लिए एक वचन का रूप लगाएंगे, दो राजाओं के लिए द्विवचन का रूप लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति का, और बहुत से राजाओं के लिए बहुवचन का रूप लगाएंगे। तो जैसे एक राजा के लिए राज्य है, तो जैसे राज्ये मोदकम रोचते, राजा को लड्डू अच्छा लगता है। दो राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है, राजभ्याम मोदकम रोचते, दो राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है। उसी तरह से बहुत से राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है, राजभ्यः मोदकम रोचते, बहुत से राजाओं को लड्डू अच्छा लगता है। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए का प्रयोग जहाँ करना रहेगा, पुल्लिंग शब्द ये राजन है, उसका इस तरह से हो जाएगा। अपादान का चिन्ह है से, तो जैसे करण तृतीया विभक्ति में भी से के द्वारा होता है, पंचमी विभक्ति में भी से या के से होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे जहां क्रिया का संपादन जिससे होता है, जिसके माध्यम से क्रिया का संपादन किया जाता है, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है, मोहनः कलमेन लिखति, मोहन कलम से लिखता है। यहाँ क्रिया का संपादन कलम से हो रहा है, क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन है, और वो किससे कर रहा है? कलम से क्रिया का संपादन कर रहा है, कलम से लिख रहा है। तो यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ अलगाव, किसी चीज से अलगाव को बताया जाता है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। जैसे राजा पेड़ से गिर गया, तो राज्ञः वृक्षात् पतितः, राजा पेड़ से गिर गया। दो राजा वृक्ष से गिर गए, राजभ्याम वृक्षात् पततः, दो राजा वृक्ष से गिरते हैं। बहुत से राजा वृक्ष से गिरते हैं, राजभ्यः वृक्षात् पतन्ति, बहुत से राजा वृक्ष से गिरते हैं। इस तरह से, या जैसे वृक्षात् पत्रं पतति, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। इस तरह से ये अपादान होता है, जहां पर अलगाव, किसी चीज से अलगाव को बताया जाता है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसका भी चिन्ह से है।
और तृतीया विभक्ति जिससे क्रिया का संपादन होता है वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और जैसे भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करता है। बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सांप से डरता है। तो यहाँ पर ये भी धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संबंध षष्ठी विभक्ति। तो जैसे एक वचन के लिए जैसे राजा का, दो राजाओं का, बहुत से राजाओं का, राज्ञः राज्ञो राज्ञा। तो राजा का भाई राम है, राज्ञः भ्रातः राम, राज्ञः भ्राता रामः अस्ति, राम का भाई, राजा का भाई राम है। दो राजाओं का भाई मोहन है, राज्ञो भ्राता मोहनः अस्ति, राज्ञां राजाओं का भाई सोहन है, राज्ञां भ्राता सोहनः अस्ति। तो इस तरह से ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा संबंध को बतलाने के लिए। उसका, उसके, उसकी, हमारा, हमारे, हमारी, जहां प्रयोग होता है संबंध कारक होता है। अब आता है अधिकरण में पर। में पर सप्तमी विभक्ति है। तो जैसे राजा में, दो राजाओं में, बहुत से राजाओं में, राज्ञी राज्ञो राजसु, ये हो जाएगा। उसी तरह से संबोधन हे राजन, एक राजा को संबोधित करने के लिए हे राजा, हे दो राजा, हे राजा न, हे राजा न, ये इस तरह से संबोधन का प्रयोग होता है। अधिकरण में और पर में अंतर है। दोनों का प्रयोग जैसे हम हिंदी में करते हैं तो में का प्रयोग कहाँ होगा और पर का प्रयोग कहाँ होगा। तो जैसे में का प्रयोग उस जगह पर होता है जहां यदि उस कोई चीज किसी के अंदर है और यदि उसको हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। या अंदर भीतर में ही है तब हम में का प्रयोग करेंगे। जैसे मछली पानी में रहती है, मछली पानी पर रहती है नहीं होगा, मछली पानी में रहती है क्योंकि पानी के अंदर रहती है। और दूसरा कारण है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि मछली को हम पानी से निकाल दें तो वो जीवित रह सकती है, नहीं रह सकती। तो ऐसी जगह पर हम में का प्रयोग करते हैं। और जैसे डाल पर चिड़िया बैठी है तो यहाँ पर का प्रयोग क्यों करेंगे। चिड़िया डाल पर ही बैठेगी तभी उसका चलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो कहीं मुंडेर पर भी बैठ सकती है, कहीं और जगह पर, दलान में, पंछी में, कहीं भी बैठ सकती है। तो ऐसे स्थान पर हम पर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया सप्तमी विभक्ति। संबोधन करने के लिए हे, अरे, अहो, हो राजन, हे राम, अरे मैं मर गया, इस तरह का जो प्रयोग होता है वो संबोधन का प्रयोग होता है। ये इस तरह का कारक विभक्ति का प्रयोग है। राजा ने, दो राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने, राजा को, दो राजाओं को, बहुत से राजाओं को, राजा से, दो राजाओं से, बहुत से राजाओं से, राजा को, दो राजाओं को, बहुत से राजाओं को, राजा से, दो राजाओं से, बहुत से राजाओं से, राजा का, दो राजाओं का, बहुत से राजाओं का, राजा में, दो राजाओं में, बहुत से राजाओं में, हे राजा, हे दो राजा, हे बहुत से राजा। इस तरह का ये हो गया राजन का शब्द रूप। ये हलंत शब्द है, व्यंजनांत शब्द भी कहते हैं इसको। ये व्यंजन से अंत होने वाला शब्द, जैसे न में हलंत लग गया मतलब इसके अंत में अ का लोप है। हलंत लगा है मतलब न यदि हम पूरा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, न में हलंत धन अ बराबर ये पूरा न बनता है।
ये हलंत नहीं रहता। हलंत है मतलब इसमें अ का लोप है ना। तो ये इस तरह के जितने ये व्यंजन हो गया शुद्ध व्यंजन, व्यंजन से अंत होने वाले शब्द में न से अंत होने वाले शब्द का रूप प्राय जितने भी शब्द हैं संज्ञा शब्द पुल्लिंग के उसके उनके रूप इसी तरह से बनेंगे। ये हो गया आपका नकारांत शब्द का शब्द रूप। और इसी तरह से जैसे आत्मन है, नामन है, तो आत्मन का हो जाएगा सेम इसी तरह से बनेगा आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, आत्मानं, आत्मानो, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनभ्याम, आत्मनभ्यः, आत्मनः, आत्मनो, आत्मानं, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मानः। इस तरह नामन का भी बनेगा नाम, नाम, नामनी। ये नपुंसक लिंग का रूप थोड़ा सा चेंज होता है, इसको भी हम अभ्यास करेंगे एक उसे। इसका रूप है नाम, नामनी, नामानी, द्वितीय विभक्ति में सेम होता है, तृतीय विभक्ति नामना, नामभ्याम, नामभिः, नामने, नामनाभ्याम, ये सेम वैसे ही होगा। और इसका नामभ्य हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति तृतीया में भी है और चतुर्थी में होता है नामभ्य। प्रायः ये तृतीया विभक्ति में हर शब्द रूप में भी का प्रयोग होता है बहुवचन में, और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्य का प्रयोग होता है। तो ये चेंज नहीं होता है। प्रायः शब्द रूप में जो है प्रथमा द्वितीय विभक्ति और तृतीया चतुर्थी विभक्ति, तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसे रहता है, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसे रहता है। इस तरह से कुछ समानताएं रहती है। इनको ध्यान से देखने से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या अंतर रहता है, कौन कौन समान रहता है। इसको ध्यान देकर के यदि करेंगे तो शब्द रूप तैयार करने में आसानी होती है। पंचमी है नामनः, नामभ्याम, ये तृतीया से लेकर पंचमी तक हो जाता है। और बहुवचन भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी समान होता है। षष्ठी विभक्ति और पंचमी और षष्ठी विभक्ति में प्रायः बहुत से शब्द रूपों में पंचमी षष्ठी एक वचन का सेम रूप रहता है, एक जैसे रहता है। तो ये चतुर्थी पंचमी में है नामनः, षष्ठी एक वचन में भी नामनः हो जाएगा। और इसका हो जाएगा द्विवचन में नामनो, बहुवचन में हो जाएगा नामनाम, नाम नाम। सप्तमी में नामनी या नामनी, नामनी या इसी को नामनी बोलते हैं। नामनो ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन का सेम रूप करता है। और सप्तमी बहुवचन में
का प्रयोग होता है प्रायः सभी में, कोई भी शब्द रूप हो तो उसमें सु का रूप करेंगे, नाम शु। इस तरह से संबोधन में प्रथमा विभक्ति के समान होता है से, तो हे नाम एक वचन का रूप है प्रथमा का नाम, तो इसमें संबोधन में भी हे नाम हो जाएगा, संबोधन सूचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद द्वितीय विभक्ति नामनी है, द्विवचन रूप नामनी है, तो ये द्विवचन रूप इसका भी नामनी हो जाएगा, हे नामनी। बहुवचन रूप हे नामानी हो गया, हे नामानी। इस तरह से ये नामन का रूप हो गया, ये नपुंसक लिंग का रूप है। इस प्रकार से तकारांत होता है, जैसे भगवत, भवत, सकारांत विद्वस इनका रूप, और पयस नपुंसक लिंग है। फिर ऋकारांत मातृ स्त्रीलिंग शब्द है, स्वश्री, इतना जो है दिया है शब्द रूपों में। तो सबसे पहले आप अभ्यास कापी में नकारांत का करेंगे, उसके बाद तकारांत और सकारांत, और सकारांत में पुल्लिंग नपुंसक लिंग का भी करेंगे, तकारांत में पुल्लिंग का ही रूप दिया हुआ है। इतने का अभ्यास आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और एक बार अच्छे ढंग से इसको मनन चिंतन करते हुए अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज का पाठ इतना ही। इसे आप एक व्याकरण खंड कापी बना लेंगे, कापी में इसे नोट करेंगे, पुस्तक में ही दिया हुआ है, पुस्तक को देख करके और जो अभी समझाया गया है उसको उसके साथ सोच विचार कर अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे तो निश्चित है आप सबको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।